अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस कम्बिनेशन में जो है ना 3 कैपेसिटर्स हमारे पास जो कंबाइंड है वो सीरीज़ में भी है और पैरेलल में भी है, लेकिन हमें फ़ाइंड करना है ओवरऑल जो है कैपेसिटेंस फ़ाइंड करना है। ओवरऑल कैपेसिटेंस फ़ाइंड करने से पहले हमें इस पूरे सर्किट की जो है ना कम्बिनेशन को समझना पड़ेगी। वो ये कि ये जो कम्बिनेशन है C1 और C2 ये दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। सीरीज़ में जुड़े हुए मतलब ये कि यहाँ से अगर पाथ लेट सपोज चार्ज ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, फ़्लो कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से कोई पाथ ब्रेक हो जाए, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो दोनों कैपेसिटर्स जो है चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पाथ फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए पाथ डिस्कनेक्ट हुआ है, क्योंकि इन दोनों का एक ही पाथ था यहाँ से, तो ये दोनों क्या होंगे, चार्ज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से चार्ज आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है चार्ज इस तरफ भी जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस तरफ भी आ रहे हैं, तो लेकिन ये वाला कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा। बेशक ये वाला पाथ डिस्कनेक्ट भी हो, लेकिन ये इस कैपेसिटर के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, इस पाथ के ब्रेक होने का, ठीक है। तो मीन्स ये वाला कैपेसिटर जो है ना, इन दोनों के कैपेसिटर के चार्ज होने और ना होने के लिहाज से जो है ना ये कैपेसिटर 3 जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मींस ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। अगर किसी एक कैपेसिटर की भी जो है ना कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो मींस दोनों कैपेसिटर्स चार्ज नहीं होंगे। इट मींस ये दोनों जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के हिसाब से, अगर इन दोनों के लिहाज से देखा जाए तो ये है इंडिपेंडेंट, जो कि पैरेलल जो है ना कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज़ कम्बिनेशन में है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो 1/C1 और 1/C2, आप C1 का कैपेसिटेंस और C2 का कैपेसिटेंस आप 10 माइक्रोफैराड दोनों पुट करें। पुट करने के बाद लेट सपोज आपके पास आता है 1/C इक्विवेलेंट इज टू 1/10 + 1/10 कितना होता है, 10 LCM आएगा, 2/10 आएगा, जो कि 2/10 किसके बराबर होगा, 1/5 होगा। इट मीन्स आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर है 1/5 माइक्रोफैराड। मीन्स C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन क्या बना, 5 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कैपेसिटर क्या बनता है, 5 माइक्रोफैराड। ये आपने नोट रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं ओवरऑल कम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल कम्बिनेशन ये कि ये पूरा लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं ये पूरा एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैराड है। दूसरा कैपेसिटर जो उसी के साथ पैरेलली कनेक्टेड है वो ये है, जिसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड है। अब सिंस ये दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो है ना फार्मूला लगेगा, जो कि C इक्विवेलेंट बराबर है, लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस उसको मैं नाम दे रहा हूँ C4, ठीक है, प्लस अच्छा जो थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो C3 है, ठीक है। तो अब मुझे करना पड़ेगा, C4 क्या है, 5 माइक्रो यहाँ पे आपका C इक्विवेलेंट होगा C4 + C3। C4 क्या है, C4 इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस को हमने C4 नाम दिया हुआ है। तो C4 हमारे पास आया था 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, प्लस C3 हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात ऐड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा इसका, C इक्विवेलेंट ऑफ होल सर्किट इज टू 15 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है।